बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर मैंने मुख्तलिफ़ उन एरियाज़ का दौरा किया जहाँ पे कि हॉट स्पॉट जिनको डिक्लेयर किया गया है। हॉट स्पॉट वो वाले इलाके जिसमें कि जो वबा है, जिसका फैलाव ज़रा ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों में है, उन इलाकों को हुकूमत ने अपनी जो उनकी हिकमत अमली है उसके तहत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और टेस्टिंग जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करती है, उन इलाकों में जाती है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, और उन इलाकों को फिर निशानदेही की जाती है जहाँ पे कि इस वबा का फैलाव है। तो आज मैं इसमें आखिरी उसमें G7 का मैंने देखा, और मैंने ये भी देखा कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे उसके साथ पूरी रिस्पेक्ट और पूरे लवाज़मात के साथ जिस तरह इस इलाके को लॉकडाउन किया हुआ है, और इलाके के जो मकीन हैं उनको भी कोई इतनी ज़्यादा तकालीफ़ नहीं है। उनको एक ख़ास टाइम दे दिया जाता है कि वो अपनी जो भी ग्रॉसरीज़ हैं, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, दवाइयाँ हैं वग़ैरह, उसके लिए ख़ास SOPs बनाए गए हैं जिन पे कि ये अमल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ इलाकों का बताया भी, और जिस तरह से वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि मसलन मुझे भी बता रहे थे हमारे ADCG के G9 के इलाके में जो उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की है, तो उससे ये साबित हुआ है कि जो वो मर्ज़ की जो फैलाव है वो कम हुआ है। इसलिए हम यही समझते हैं कि आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन एहतियाती तदाबीर का भरपूर तरीके से उन पे अमल करें, क्योंकि इस वबा को अगर हमने शिकस्त देनी है तो वो एक ही तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं, और वो है कि जो एहतियात की तदाबीर बताई गई हैं जिसमें कि ख़ास तौर पे मास्क पहनना है, उस पे ज़रूर अमल करें, क्योंकि इस वबा को हम सिर्फ़ इसी तरह शिकस्त दे सकते हैं, और ना इसका कोई इलाज है और ना इसका कोई और तरीका है इस मर्ज़ को काबू करने का। तो मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, काफ़ी देर से आप खड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हमारे जितने भी इलाके जिनको कि हॉट स्पॉट करार दिया गया है, वो अगले चंद रोज़ में अपनी पूरी डिसिप्लिन के साथ अपनी इन SOPs पे अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह हमने इसी तरह से शिकस्त देनी है इस मूज़ी मर्ज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया साहब, ये बताइएगा कि सियासी सवाल आपसे करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन शुरू हो गई है, जो काबीना में फैसल वावडा साहब ने पहले किया, फिर फवाद साहब का एक इंटरव्यू आया, फिर रात उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मैं किसी के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, वज़ीर-ए-आज़म चाहेंगे तो इस्तीफ़ा दूँगा। इससे पहले भी जिस तरह लोग वज़ारतों दूसरे तरह हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या क्योंकि एक बात चल रही है कि शायद इन हाउस चेंज भी आ रहा है, क्योंकि आपके कुछ MNAs भी नाराज़ हैं, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, हालात बिल्कुल काबू में हैं। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी जिसमें उन्होंने पूरे मुफस्सल तरीके से इस कौम के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी तर्जुमानी की। जिस तरीके से बजट पेश किया गया, जिस तरह से वो कोरोना को हैंडल कर रहे हैं और मुल्कों के मुकाबले में, तो हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप है जो कि इन सारे चैलेंजेस का बड़ी उसके साथ सख्ती के साथ मुकाबला कर सकती है और कर रही है। और बाकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो आपको पता है, वो तो चाय की प्याली में तूफ़ान है, उसकी आप फ़िक्र नहीं करें। हमारी अपने जो जिसके लिए हम आए हैं इन इलाकों में कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे और जल्द इस्तीफा लिया जाए, इस तरह की खबरों के में आप क्या? नहीं जी, मुझे तो इसकी कोई ख़बर नहीं है और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात हुई है। ये लॉकडाउन से मुतालिक पूछ रहे थे कि ये जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट बंद करने की जो हिकमत अमली अपनाई गई, कितने % डिक्रीज़ हुआ केसेस के अंदर, और अभी इसका कोई समरात सामने आए? देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा वो बता रहे हैं मुझे कि जो G9 जिसमें कि लॉकडाउन पहले हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन पहले हुआ था, और उनकी जो रीटेस्टिंग की है उससे यही साबित हुआ है कि उसमें फ़िगर्स नीचे आए हैं, लेकिन वो प्रोसेस जारी है, और जो ही एक सरकारी और जो एग्जैक्ट फ़िगर्स आएंगी तो वो आपको बता दी जाएंगी। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे कि इसको फॉलो किया गया है, SOPs को फॉलो किया गया है, जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा है, और यही इसकी हिकमत अमली है। थैंक यू सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर मैंने मुख्तलिफ़ उन एरियाज़ का दौरा किया जहाँ पे कि हॉट स्पॉट जिनको डिक्लेयर किया गया है। हॉट स्पॉट वो वाले इलाके जिसमें कि जो वबा है, जिसका फैलाव ज़रा ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों में है, उन इलाकों को हुकूमत ने अपनी जो उनकी हिकमत अमली है उसके तहत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और टेस्टिंग जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करती है, उन इलाकों में जाती है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, और उन इलाकों को फिर निशानदेही की जाती है जहाँ पे कि इस वबा का फैलाव है। तो आज मैं इसमें आखिरी उसमें G7 का मैंने देखा, और मैंने ये भी देखा कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे उसके साथ पूरी रिस्पेक्ट और पूरे लवाजमात के साथ जिस तरह इस इलाके को लॉकडाउन किया हुआ है, और इलाके के जो मकीन हैं उनको भी कोई इतनी ज़्यादा तकालीफ़ नहीं है। उनको एक ख़ास टाइम दे दिया जाता है कि वो अपनी जो भी ग्रॉसरीज़ हैं, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, दवाइयाँ हैं वग़ैरह, उसके लिए ख़ास SOPs बनाए गए हैं जिन पे के ये अमल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ इलाकों का बताया भी, और जिस तरह से वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि मसलन मुझे भी बता रहे थे हमारे ADCG के G9 के इलाके में जो उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की है, तो उससे ये साबित हुआ है कि जो वो मर्ज़ की जो फैलाव है वो कम हुआ है। इसलिए हम यही समझते हैं कि आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन एहतियाती तदाबीर का भरपूर तरीके से उन पे अमल करें, क्योंकि इस वबा को अगर हमने शिकस्त देनी है तो वो एक ही तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं, और वो है कि जो एहतियात की तदाबीर बताई गई हैं जिसमें कि ख़ास तौर पे मास्क पहनना है, उस पे ज़रूर अमल करें, क्योंकि इस वबा को हम सिर्फ़ इसी तरह शिकस्त दे सकते हैं, और ना इसका कोई इलाज है और ना इसका कोई और तरीका है इस मर्ज़ को काबू करने का। तो मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, काफ़ी देर से आप खड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हमारे जितने भी इलाके जिनको कि हॉट स्पॉट करार दिया गया है, वो अगले चंद रोज़ में अपनी पूरी डिसिप्लिन के साथ अपनी SOPs पे अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह हमने इसी तरह से शिकस्त देनी है इस मूज़ी मर्ज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शिबली साहब, ये बताइएगा कि सियासी एक सवाल आपसे करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन शुरू हो गई है, जो काबीना में फैसल वावड़ा साहब ने पहले किया, अब इल्तवाज साहब का एक इंटरव्यू आया, फिर रात उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मैं किसी के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, वज़ीर आज़म चाहेंगे तो इस्तीफ़ा दूँगा। इससे पहले भी जिस तरह लोग वज़ारतों देख रहे, हालात किस तरफ जा रहे हैं क्या? क्योंकि एक बात चल रही है कि शायद इन हाउस चेंज भी आ रहा है, क्योंकि आपके कुछ MNAs भी नाराज़ हैं, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, हालात बिल्कुल काबू में हैं। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी, जिसमें उन्होंने पूरे मुफस्सल तरीके से इस कौम के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी तर्जुमानी की। जिस तरीके से बजट पेश किया गया, जिस तरह से वो कोरोना को हैंडल कर रहे हैं और मुल्कों के मुकाबले में, तो हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप है जो कि इन सारे चैलेंजेस का बड़ी उसके साथ सख्ती के साथ मुकाबला कर सकती है और कर रही है। और बाकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो आपको पता है, वो तो चाय की प्याली में तूफ़ान है, उसकी आप फ़िक्र नहीं करें। हमारी अपने जो जिसके लिए हम आए हैं इन इलाकों में, कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे और जल्द नहीं जी, मुझे तो इसकी कोई ख़बर नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात हुई है। सर, ये लॉकडाउन से मुतालिक पूछ रहे थे कि ये जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या हॉट स्पॉट बंद करने की जो हिकमत अमली अपनाई गई, कितने % डिक्रीज़ हुआ केसेस के अंदर, और अभी इसका कोई समाधान सामने आए? देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा, वो बता रहे हैं मुझे कि जो G9 जिसमें कि लॉकडाउन पहले हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन पहले हुआ था, और उनकी जो रीटेस्टिंग की है उससे यही साबित हुआ है कि उसमें फ़िगर्स नीचे आए हैं, लेकिन वो प्रोसेस जारी है, और जो ही एक सरकारी और जो एग्जैक्ट फ़िगर्स आएंगी तो वो आपको बता दी जाएंगी। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे कि इसको फॉलो किया गया है, SOPs को फॉलो किया गया है, जो हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं जहाँ पे कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा है, और यही इसकी हिकमत अमली है। थैंक यू सर।